Hello everyone. So this is a poem written by William Wordsworth, A Slumber Did My Spirit Seal, which has a deep meaning though it's short, but it has a deep meaning of life and death. और उनके बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली वो कैसे पर्सन थे. ही वॉज अ नेचर पर्सन एंड ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट ह्यूमन एंड नेचर रिलेशन, और कैसे ह्यूमन और नेचर कनेक्टेड हैं और एक दूसरे को मतलब ह्यूमन हमेशा नेचर से हील ही होता है अगर हम उसको सही तरीके से देखते हैं तो. और उन जितनी भी कविताएं लिखी हैं वो बहुत ही शांत और बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी हैं, और ये भी बहुत ही शॉर्ट है, बट इसका बहुत डीप मीनिंग है. लेट्स स्टार्ट. अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील. द फर्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द डीप मीनिंग कि एक नींद ने मेरी आत्मा को जकड़ लिया है. आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, और मुझे कोई भी इंसानी डर नहीं है. स्लम्बर मीन्स नींद, स्पिरिट मीन्स आत्मा, एंड सील मीन्स जकड़ लेना. तो उनको कोई इंसानी डर नहीं रहा. इंसान के डर कौन कौन से होते हैं? मैं किसी से दूर चला जाऊंगा या मुझसे ये दूर चला जाएगा, तो ऐसे इंसान के डर जिसमें इमोशन जुड़े होते हैं, और वो भी इमोशन से भरे हुए हैं. क्यों भरे हुए हैं कि शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्ली ईयर्स. अर्ली ईयर्स का मतलब यहाँ पे क्या है? टाइम के प्रभाव से जो चीज़ें होती हैं. तो उनको ये लगता है कि टाइम के प्रभाव का उनकी बिलवड पे कोई असर नहीं रहेगा, क्योंकि उनको लगता है कि जो उम्र, जो पीड़ा, जो मृत्यु, वो कभी उसको नहीं छू सकती. और इस फर्स्ट पैराग्राफ में इट शोज दैट इमोशनल ब्लाइंडनेस बिफोर हर डेथ. तो वो कैसे उसके साथ अटैच हैं और एकदम समझ रहे हैं कि उसको कोई भी कुछ नहीं होगा, कि वो अमर है. इन द सेकेंड पैरा ही इज एक्सेप्टिंग नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स. शी नीदर hears nor sees, rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees. तो डायरनल कोर्स का मतलब यहाँ पे क्या है? एवरीडे रूटीन. जैसे कि अर्थ की एवरीडे रूटीन होती है, आपको ग्लॉसरी में भी इसकी बताया हुआ है. जो डेली रूटीन है अर्थ की, उसकी रोटेशन, उसकी एक्सिस पे घूमना, तो वो इसमें उन्होंने प्रेजेंट की है कि अब उसमें कोई गति नहीं बची है, ना कोई चेतना बची है, ना वह सुन सकती है, ना वह देख सकती है, और वह इस संसार की जीवंत दुनिया का हिस्सा नहीं रही है. अब इस संसार का वो हिस्सा नहीं है, बल्कि इस धरती का हिस्सा है. इस धरती की नित्य गति का हिस्सा, जो डेली रूटीन में धरती घूम रही है, वो उसका हिस्सा बन चुकी है. वो कैसे बन चुकी है? पत्थरों से, चट्टानों, पेड़ों और सबके साथ मिल के वो एकदम मौन हो चुकी है. तो इन द सेकेंड पैरा ही इज एक्सेप्टिंग हर डेथ, कि वो अब नहीं रही है. दो ही इज इन वेरी डीप ग्रीफ, बट फिर भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो अब नहीं रही है. सो द टोन ऑफ द पोम इज़ वेरी काम, सीरियस एंड रिफ्लेक्टिव. इसमें कोई ड्रामेटिक चीज़ें नहीं बताई गई हैं, इसमें रियलिटी बताई गई है. एंड द थीम विल बी दैट बी विद द लॉस, द साइलेंस एंड द नेचर. तो जो पोएट है वो अपना दुख रो रो के नहीं, चिल्ला चिल्ला के नहीं बता रहे, उसको छुपा रहे हैं, बल्कि वो नम्ब है इस चीज़ को लेके कि वो नहीं रही. उनका दर्द इतना गहरा है कि देखो, उनकी पोइम के वर्ड्स भी छोटे पड़ गए, धीमे पड़ गए, और उसको वो स्वर्ग में नहीं देख रहे, वो उसको इस नेचर में ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि ना तो अब किसी दुख का हिस्सा है, ना ही किसी एहसास का हिस्सा है. तो ये जो आपकी पोइम है आपको बहुत गहरा मीनिंग देती है कि ह्यूमन लाइफ का, कि जब हमसे हमारे अपने दूर चले जाते हैं तो कैसे हम उन चीज़ों से एक्सेप्टेंस ले लेते हैं धीरे धीरे, कि हाँ, वो इंसान कभी हमें नज़र नहीं आएगा. So students, this poem shows how he expresses deep sorrow in a very quiet and peaceful way, and that is why this poem is short but meaningful.